लगभग लगभग 1.5 साल हो गए एसोसिएट हुए। पर इस 1.5 साल में इतना जरूर है कि जो फाइनेंशियली रूप से जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी मिस्टर मिंट ने पूरी कर दी। तो आज जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं आप लोगों के पास शेयर करने वाला हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, कोई को होस्ट कंफर्म करे? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कितने लोगों ने गूगल में जाके मिस्टर मिंट का मार्केट कैप सर्च किया? ये मैंने अभी लिखा गूगल में, मार्केट कैप ऑफ मिस्टर मिंट एज ऑफ सितंबर 30 मतलब आज 2024 द मार्केट कैप ऑफ मिस्टर मिंट वाज $1 billion. You can check the price of Mr. Mint and its market cap on Bybit. You can also check the price of Mr. Mint on CryptoMats, where you can also swap or mint for other cryptocurrency. ये जो CryptoMat है, ये CryptoMat ATM लगाता है। अभी बहुत जल्दी आपको CryptoMat में भी हम दिखाई देंगे। ये CryptoMat का सिर्फ एक ही काम है, वो क्रिप्टो से रिलेटेड एटीएम लगाता है। जहां पे अभी हम ये नहीं करें कि अभी हम तुरंत देखने वाले, लेकिन अभी ये आने लगा है कि यू कैन आल्सो चेक ऑन द प्राइस ऑफ मिस्टर मिंट ऑन क्रिप्टोमैट। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप देखते हैं, $1 बिलियन की प्राइस क्या होता है INR में। $1 बिलियन इन रुपीज कितना हुआ? कोई एक व्यक्ति बता सकता है क्या? खाली कर देने क्या करना है? कल ना पानी बची है वहां से पानी और फिर हमें हो जाए पड़ गया। मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो कोई एक कंपनी है जिसको स्टार्ट हुए अभी लगभग 3 साल हुआ। 3 साल में अगर इतनी बड़ी चीजें दिख रही हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं कि इस लेवल पे पहुंचना इजी बात नहीं। मेरे ख्याल से मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। नॉर्मल चीज नहीं है, ये दिन भर का वॉल्यूम होता है जो हम मार्केट कैप बोलते हैं ना। 24 आवर्स में किस लेवल पे चीजें यहाँ पे आ रही हैं और जा रही हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब उसके बाद और मैं जाता हूँ। देखिए, ये जब आप बीच बीच में चेक करोगे या लोगों को दिखाओगे तो वो आपके काम की चीजें होंगी, लेकिन जनरली क्या होता है कि हम बस मेरी अप्लाई ना हो, आप बताओ। इसके पहले भी मैंने आपको दिखाया था डेक्स स्किनर। डेक्स स्किनर यदि आप ओपन करो तो एक बहुत बड़ा कॉइन है जो बहुत दिनों से ट्रेड हो रहा है। अपन इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। BNB अभी लगभग $570 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो लगभग इसी तरीके से मिलता जुलता चीज है। बस इतना हो सकता है कि हमारा मार्केट कैप छोटा होगा क्योंकि हम अभी आए और ये बहुत पुराने हैं तो इनका मार्केट कैप बड़ा होगा। बाकी अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा हूँ, क्विक इंटरनेशनल, इस पे एक इशू लिखा हुआ। ऑडिट जब होती है तो ऑडिट में वो इशू डाला होता है, इस पे भी एक इशू डाला है। वो इशू क्या होगा हमें नहीं पता। अब अपन आते, जबकि कितना पुराना कॉइन है ये। अब इस पे हम सर्च मारते हैं मिस्टर मिंट। जी हमारे कंपनी से बस डिफरेंस आप देखिएगा कि थोड़ा सा हमारा वॉल्यूम कम होगा या हम अभी मार्केट कैप हमारा अकॉर्डिंग टू BNB छोटा होगा।
इस पे भी अभी एक इशू है, गो प्लस सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग इशू है। वो इशू में अभी अब आप लोग को दिखाऊंगा क्या हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसकी डिटेल पे जाइए। ज्यादातर हम लोगों से बात करते हैं कि हमारे पास माइनिंग सेटअप है, हमारे पास यूज केसेस हैं, ये सारी चीजें एक थर्ड पार्टी है जो डेक्सेस क्लीनर वो हमारे बारे में बात करता है। ये आप लोगों को दिखा सकते हैं। जनरली क्या होता है ना कि लोग बोलेंगे भाई चलो हमको माइनिंग सेटअप दिखा दो। अरे सिंपल चीज है, अगर कोई थर्ड पर्सन ने लिखा हुआ है इट मीन्स कुछ तो सही होगा। ये मिस्टर मिन ने नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ये ज्यादातर ऐसी चीज है, या नॉर्मल रूप से हम ये बात कर सकते हैं कि मार्केट में कुछ न्यूज़पेपर होते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे। न्यूज़पेपर वालों को कोई भी न्यूज मिलती है तो वो किसी के जीवन में क्या इम्पैक्ट होगा उसको इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि उन्हें वो चीज अच्छी लगी या बुरी लगी, उनको छाप देना। उसी तरीके से डेक्स स्क्रीनर है, जो भी मार्केट में जो भी टोकन या क्रिप्टो करेंसी है उनके बारे में वो अच्छा बुरा सब कुछ लिखते हैं। अब इसमें इन्होंने ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया, आप देखिए गो प्लस सिक्योरिटी में एक इशू इन्होंने डाला हुआ है। अब मैं जाता हूँ गो प्लस सिक्योरिटी में क्या इशू, ठीक है। मैं सर्च कर रहा हूँ गो प्लस लैब्स, गो प्लस लैब में हमने जी समझाएगा, बताता है टोकन सिक्योरिटी। पहले होम पे आते हैं, डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक पे ओपन हो गया। आदत ही क्या हो तो सर्च किया, ठीक है। टोकन सिक्योरिटी क्यों खुल रहा है भाई? पैसा निकालिए, निकाल लीजिए, मर्जी है तो। गो प्लस एक ऐसी संस्था है जो कि टोकन की सिक्योरिटी के बारे में जो भी अपडेट्स होते हैं जी, वो ऑटोमेटिक ये भी लिखता है जी। सिक्योरिटी जरूरी, बहुत जरूरी। अब इसमें हम देखते हैं कि गो प्लस सिक्योरिटी एक ये जो है ये करता क्या है। इस पे आप देखिएगा बहुत से टोकन या कॉइन होंगे जो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं गो प्लस सिक्योरिटी के बारे में। ये गो प्लस के बारे में थोड़ा आप लोग भी स्टडी करिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है गो प्लस पे कौन कौन लोग ट्रस्ट कर रहे हैं जी। इस इंडस्ट्री के जितने भी बड़े लोग, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो अच्छा कॉइन या टोकन हो, इसमें आप सर्च मारोगे जितने भी लोगों को आप जानते होंगे वो सभी लोग गो प्लस पे ट्रस्ट करते हैं। चाहे वो बीएनबी हो, चाहे वो पॉलीगॉन हो, चाहे वो OKX हो, जितने भी बड़े लेवल की चीजें हैं या बड़े लेवल की इस इंडस्ट्री में, चाहे वो ब्लॉकचेन हो चाहे वो कॉइन हो, ये सामने आप देख सकते हैं। एक एक को पढ़ूंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। फिर से थोड़ा वहीं आते हैं। गो प्लस सिक्योरिटी API में जाते हैं। अब इसमें हम जो इम्पोर्टेंट चीज है टोकन की सिक्योरिटी हम सर्च करते हैं, जो डायरेक्टली ओपन हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाना जा रहा था। अब हम अपने टोकन की सिक्योरिटी देखते हैं, तो इसके लिए हमें कॉन्टैक्ट एड्रेस चाहिए होगा। कॉपी कर लिया वहां से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सामने अभी इथेरियम है क्योंकि हम BSC स्कैन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हम BSC पे जाएंगे और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया
और ये यहाँ पे चेक किया जी। अच्छा, अपना लिंक से, ठीक है, रेफरेंस है। ये मिस्टर मिंट के बारे में स्टेटस ओपन चालू हो गया। अब आप देख रहे हो रिस्क की आइटम है 0, देखिए रिस्क नहीं, लेकिन इसके बाद इन्होंने अटेंशन डाला हुआ है नीचे। कुछ न कुछ अभी देखते हैं किस चीज पे ये चाहते हैं कि हम ध्यान दें। अटेंशन जी, अटेंशन क्या चीज का अटेंशन? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड, आप लोग धीरे धीरे पढ़ेगा, मैं सारी चीजें जो पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कोई प्रॉक्सी नहीं लगी हुई है, कोई मिंट फंक्शन नहीं है, नो फंक्शन फाउंड दैट रिट्राइव ओनरशिप। इसको आप अपने हिसाब से समझिएगा। ओनरशिप जो प्रेजेंट टाइम पे जो भी ओनरशिप है वो चेंज होना, या मतलब जिसको अपन नॉर्मल रूप से बोलते हैं कि क्या होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ओनर कांट चेंज बैलेंस जी, ओनर का चेंज बैलेंस, ठीक है। इस पे थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने हिसाब से समझें, या मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ज्यादातर क्या होता है, दुनिया में कहीं पे भी कोई चीज होती है ना, वहां पे सारी चीजें अपने हाथ में होती है। लेकिन एक मिस्टर मिंट ने अपने आप को ऐसा किया, यदि आपके वॉलेट में कोई भी चीज पड़ी है, या कोई टोकन पड़ा है, या मिस्टर मिंट का टोकन पड़ा है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या लिखा? ओनर कांट चेंज बैलेंस, नो हिडन ओनर, दिस टोकन कैन नॉट सेल्फ डिस्ट्रक्टेड। इसको आराम से पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि हम लोग बस एक ही चीज पे ध्यान रखते हैं कि मेरी अपलाइन, आप सारी चीजें सीख लो और मुझे बता दो, मैं सीखूंगा नहीं। तो ये मैं जितने भी लोग प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे बैठे हुए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को पढ़ो। नो एक्सटर्नल कॉल रिस्क फाउंड, दिस टोकन इज नॉट ए गैस अब्यूजर। अभी बहुत सारी चीजें, अभी देखिए, अब सामने दिख रहा है होल्डर्स कैन सेल ऑल द टोकन्स। मतलब जो होल्डर्स हैं, या होल्डर्स को यूजर बोलते हैं, जो यूजर्स हैं वो अपने टोकन को कभी भी कितनी भी क्वांटिटी में सेल या बाई कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि हमेशा लिमिट होती है, लेकिन यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी मर्जी हो आप जाके सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हैं। टैक्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्योंकि ऑडिटेड है, नो ब्लैक लिस्टेड। अब ये जो अपन ने अटेंशन की बात करी थी, इसको अपन देखते हैं कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है या नॉर्मल चीज है। 7,000 पार कर दिया, ठीक है, शुक्रिया। ये नॉर्मल ही है, लेकिन फ्यूचर में कभी बड़ी, ये यूजर से रिलेटेड इन्होंने लिखा हुआ है, बड़ी चीज ना हो, इसलिए इन्होंने अटेंशन दिया है हमें या कंपनी को, या नॉर्मल चीज है तो ठीक है। ये चीज आने वाले समय में राहुल सर की चीज पे नजर में आएगी। इसके पहले दूसरी चीज हुआ करती थी, वो मेरे ख्याल से सुधार दिया। अब ये इन्होंने अटेंशन दिया है, तो आने वाले टाइम में ये भी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। नो टैक्सेस चेंजेस फाउंड फॉर पर्सनल एड्रेस। पर्सनल एड्रेस का मतलब ये है कि ऐसी जगह या ऐसा एड्रेस जहां पे कंपनी के टोकन रखे हुए हैं, वहां पे भी टैक्सेस सेम है। जो हमारे लिए हैं वही कंपनी के कॉन्टैक्ट एड्रेस के लिए भी जो टैक्सेस है वो सेम है। अब देखते हैं, प्रेजेंट टाइम पे टोटल होल्डर्स हैं 24,710। मैं चाहूंगा आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। मैंने गो प्लस सिक्योरिटी का जो ये कहना चाहिए कि मैंने ट्रेनिंग जब लिया था, बहुत दिन हो गया, तब उस समय पे 6 से 7,000 या 10,000 के अंदर टोकन होल्डर्स होते थे। प्रेजेंट टाइम पे 24,700 टोकन होल्डर्स हो चुके। और उस समय पे मेरे को अच्छे से याद है कि मैं जब टोकन की सप्लाई की बात करता था तो 67 से ऊपर थे। अभी 67 से नीचे आके 66 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। मतलब 67 करोड़ से नीचे। सिंपल चीज है कि सप्लाई भी साथ साथ में घट रही है।
अब होल्डर्स की बात करते हैं। यहां इंपॉर्टेंट देखिएगा, क्रिएटर के पास 96% होल्डिंग है और ओनर के पास 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। ये तो जनरली ऐसा होता है कि ओनर के पास मैक्सिमम होती है, और क्रिएटर हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम पे टोकन को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो मिंट फोर्स के थ्रू हो, चाहे वो आईसीओ के फेस के थ्रू हो, चाहे वो स्टेटमेंट के थ्रू। तो मैक्सिमम होल्डिंग किसके पास है? हमारे और आपके पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये गोप्लस ने जो भी सारी चीजें बतानी थी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बता दी है। ये आप लोग भी प्रॉपर एक बार क्या है कि बैठें और स्टडी करें। देन एक और संस्था है, कितने लोगों ने अभी तक कभी बीच में सर्टिक ओपन किया? सर्टिक एक ऐसी संस्था है जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो टोकन हो, उसका ऑडिट करते हैं। और ऑडिटर जो होता है 99% टाइम पे वो ऑडिट को कोशिश करता है कि हम सही ही लिखें और सही तरीके से ही बताएं। ये किसका, हर जगह का, ऐसा नहीं है कि हम ब्लॉकचेन में बैठे हैं या क्रिप्टो इंडस्ट्री में बैठे हैं तो यहीं बस हम ये बात करेंगे। ये हर इंडस्ट्री के लिए होता है। तो अब हम देखते हैं कि मिस्टर मिंट के लिए इन्होंने क्या ऑडिट किया है। मिस्टर मिंट के लिए इन्होंने 2 ऑडिट किए हैं, सामने दिख रहा है। लास्ट ऑडिट इन्होंने किया था 6/6/2023 को। अभी इस साल भी हो सकता है ऑडिट का नंबर आए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 72% लोग या 72% अपन ये कह सकते हैं कि इन्होंने ऑडिट में चीजों को अच्छा पाया। अगर हम बात करें तो इन्होंने हमें रैंक दी है, सर्टिक ने 1786 नंबर की रैंक दी है। आप मुझे एक सिंपल चीज बताइए कि यदि मार्केट में आप देखो तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में मेरा अनुमान है कि कम से कम 2 से 3 लाख टोकन होंगे, या हम कहते हैं नॉर्मल 1 लाख भी होंगे। उन 1 लाख टोकन में अगर हम 1800 के अंदर आते हैं तो हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट वाली बात। इसमें भी बहुत सी इंटरनल चीजें हैं, उस पर भी यदि आप सर्च करोगे तो चीजें, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, इसको आप इजी वे पे देख सकते हो। अब इसके बाद अभी रिसेंटली हम कॉइन मार्केट कैप में दिखने लगे हैं, तो मैं थोड़ा सा उधर जाने का प्रयास करता हूँ कि ये हमारे बारे में क्या बात करते हैं। ये मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन किया। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मिस्टर मिंट। ठीक है, अब देखिए मिस्टर मिंट के बारे में सब कुछ इसमें कॉइन मार्केट कैप की खासियत है कि ये भी एक समझ लो कि पेपर है, लेकिन डिजिटल पेपर है। ओवरव्यू दिया है, कम्युनिटी भी, सब कुछ इसमें आपको देखने को सारी चीजें मिल जाएंगी। न्यूज इसके बारे में, अगर मिस्टर मिंट के बारे में कोई न्यूज आ रही हो, देखिए 7 सितंबर को क्या न्यूज आया था कि मैक्सी पे लिस्टिंग हो रही है। अबाउट में चले जाइए तो पूरा अबाउट मिस्टर मिंट से रिलेटेड पूरी सारी चीजें बता देंगे। अपन ओवरव्यू में ही थोड़ा सा धीरे धीरे करके स्क्रॉल करते हैं। आराम से अब थोड़ा इधर चले जाते हैं। अबाउट मिस्टर मिंट, ये कौन बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये कॉइन मार्केट कैप, वो हर चीज देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? मिस्टर मिंट जर्नी बिगन इन 2021 विथ vision to establish the platform as a digital sandbox in the web 3.0 cosmos। ज्यादातर लोग बोलते हैं यार 2021 से आप चल रहे हो, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं मार्केट में आता हूँ पर मैं सीधे चला जाता हूँ कहाँ पे? कॉइन मार्केट कैप। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो कॉइन मार्केट कैप भी बोल रहा है कि हम 2021 से मार्केट में अवेलेबल हैं। पूरा स्टडी अगर आप देखो तो इसमें सारी चीजें इन्होंने लिखा है। मिस एमएनटी टोकन के बारे में आप देखोगे
तो ये देखिए स्पोर्ट मिंट क्या है, इसको आप पढ़िएगा, इसमें साफ साफ लिखा है कि एमएनटी टोकन का यूज केस है। इसके बाद स्टेप मिंट फोर्स, कोई भी चीजें जो होती है ना, क्या होता है कि जब हम ज्यादातर, हमारी आपकी गलती है कि हम वर्बली बताते रहते हैं, अरे मिस्टर मिंट ये है, मिस्टर मिंट वो है। हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारे टूल्स हैं उनका उपयोग करिए। मेरे ख्याल से चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मैंने अभी आपको जो चीजें बताई हैं, आपको क्या लगता है ये आपके काम की है? यदि ऐसा लगता है कि आपके काम की है तो यस टाइप कर सकते हैं। और स्पेशली रूप से उन लोगों से चाहूंगा जो नाम वाले हैं वो यस टाइप करें तो मुझे और अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने वीवो, आईफोन ऐसे कुछ नाम डाले हो तो ना लिखें। ये XYZ वाले भी आए, बहुत बढ़िया बोलने के बाद भी। इन चीजों का यदि हम उपयोग करते हैं, बहुत सिंपल है। गो प्लस सिक्योरिटी देख लो, डेक्स स्किनर देख लो, कॉइन मार्केट कैप देख लो। आने वाले समय में और भी चीजें आएंगी, मैं आप लोगों को दूंगा। 2-4 चीजें यदि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस इंडस्ट्री की वो चीजें उनके सामने रख दो बस, और उसके बाद सामने वाले के ऊपर छोड़ दो। ज्यादा समय नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगते हैं, और इस 5 से 10 मिनट में हम इजी वे पे लोगों को, बहुत सारे लोग मतलब मीटिंग में हैं, थैंक यू। अब थोड़ा सा हम बातें आते हैं, कुछ क्वेरी सेशन में हूँ और क्वेश्चन पूछने के लिए मैं चाहूंगा कि वही लोग मेरे से क्वेश्चन करें जो 90 दिन के अंदर के लोग हो, मतलब लगभग 3 महीना हुआ हो उनको ज्वाइन किए हुए, 3 महीना या 3 महीने से कम। दूसरा, जिनका एक्चुअल नाम, कोई यदि ऐसा व्यक्ति हो जो कि अपने मोबाइल नंबर से ज्वाइन किया हो या XYZ लिख के बैठा हो या ABCD लिख के बैठा हो, तो वो क्वेश्चन ना करे। मैं चाहता हूं कि को होस्ट थोड़ा मेरा सपोर्ट करेंगे। राजेश सर, 1-2 लोगों को को होस्ट बना दीजिएगा। सर बने हुए हैं ऑलरेडी, मैं और भी बना देता हूँ। ओके सर, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आया है अंकित जायसवाल जी का। अंकित जी, स्पोर्टमिंट वॉलेट से 100 MNT नहीं आता है। सर, अभी स्पोर्टमिंट वॉलेट के बारे में आपको बता दूं कि स्पोर्टमिंट ने स्पेशली रूप से आपको बोला हुआ है, आपने विड्रॉवल से रिलेटेड लिखा है या उसमें, क्योंकि विड्रॉवल के लिए अभी कोई भी विड्रॉवल पहली चीज स्पोर्टमिंट में कर ही नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी विड्रॉवल उस पर ना लग रहा हो। अच्छा, डिपॉजिट कर रहे हो आप? सर, डिपॉजिट में तो मेरे ख्याल से वो तो ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्ट जाता है ना। और दूसरा, यदि आप गेम खेल रहे हो तो आप पहले काम जरूर करिएगा अंकित जी, कि आप एक बार अपना फोन चेक कर लीजिएगा कि फोन का वर्जन क्या है, क्योंकि कभी कभी जो है ना एक टाइमिंग होती है जब हम डिपॉजिट करते हैं, और उस टाइमिंग के अंतर्गत यदि वो चीजें नहीं हुई तो एरर हो जाता होगा। और यदि आपकी MNT आपके पास से कट गई है और आपके वॉलेट में नहीं पहुंची हो तो उसके लिए टिकट रेज करें। वो अब BSC स्कैन में चेक कर लिया जाएगा कि वो कहाँ पे अटकी हुई। मोबाइल बढ़िया चाहिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन किसी का था क्या? म्यूट कर दिया है, देखिए। मुकेश जी बोल रहे हैं कि अनिकेत जी सब कुछ हो रहा, अगर सही से करो तो एक बार अपनी अपलाइन के साथ बैठ लें सर। चीजें सही हैं, हो सकता है कभी कोई गलती हो जाती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन किसी का, कोई को होस्ट मुझे बताएं, किसी का कोई अगला क्वेश्चन आया था क्या? क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन के आंसर इधर से धड़ाधड़ आ रहे होंगे। दो 2023 से मिस्टर मिंट स्टार्ट हुआ है, वैलिडिटी 1 मिनट फिर से बढ़ गया। पहली चीज क्या नाम है, जराज गढ़वा। मैं आपसे चाहूंगा कि पहली चीज आप कॉन्सेप्ट को समझे और इसके जो भी प्रोडक्ट है उनको समझे। आप
मिस्टर मिंट एक कंपनी है। मिस्टर मिंट के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें मिंट फोर्स है, एनएफटी मार्केट प्लेस है, स्टेप मिंट है और स्पोर्ट मिंट है। तो अगर यदि आप ये बात कर रहे हैं कि उसमें 1 साल, हाँ, स्टेप मिंट 1 साल की वैलिडिटी के लिए होता है और 1 साल बाद आपको रिन्यूअल करना होगा। तो 2021 से स्टेप मिंट नहीं चालू हुआ है, स्टेप मिंट 2024 में चालू हुआ है। तो थोड़ा सा एक बार ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आप बोलने के पहले सर मैं पर डे 10,000 स्टेप चलता भी हूँ और मुझे रिवॉर्ड भी आ रहा है, लेकिन विश्वसनीयता के बारे में बताइएगा। अभी यदि आप पिछले आधे घंटे में आप रहे होंगे तो मैंने बहुत सारे टूल्स दिए कि कहाँ से विश्वसनीयता देखी जाती है। अब यदि आपने नहीं देखा होगा तो मैं बार बार वो चीज नहीं बता सकता। मैंने टूल्स दिए, गो प्लस लैब, टेक्स्ट स्क्रीनर, कॉइन मार्केट कैप और सर्टिक। यहाँ पे आप वापस से जाइए और चीजों को देखिए, तो शायद हो सकता है आपका ट्रस्ट ज्यादा जनरेट होगा। स्पोर्ट मिंट का प्लान मीटिंग में होना चाहिए। सर सिंपल चीज है, स्पोर्ट मिंट एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि फैंटेसी गेम है। उस पे भी बीच बीच में ऐसा नहीं है कि उसका मेरे ख्याल से पारस जी का आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा। पारस जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्पोर्ट मिंट लोगों को बताया हुआ है और ऐसा नहीं है कि उसका प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होता है। हो सकता है उस समय आप अवेलेबल ना रहे। हाउ टू चेंज यूएसडीटी टू आईएनआर। देखिए, इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके लिए भी अभी प्रहलाद जी से अब मैं बोलूंगा कि प्रहलाद जी आप अपना वीडियो डाल सकते हैं। प्रहलाद जी ने एक बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने कुछ यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। वो यूट्यूब चैनल में उसमें ऑलरेडी है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता दूं कि मार्केट में एक नहीं 50 एक्सचेंज है जिसपे आप अपनी केवाईसी करके प्रॉपरली रूप से यूएसडीटी को सेल कर सकते हो। और उसके लिए सबसे बढ़िया बोलूंगा आप बाइनेंस में जाके सेल करें। जी बाइनेंस से ठीक है। अनूप जी बोल रहे हैं व्हाट इज फोर्स मिंट अबाउट। सर फोर्स मिंट नहीं, मिंट फोर्स होगा। अगर फोर्स मिंट कुछ दूसरा हो तो नहीं पता। और मिंट फोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जब आप नहीं थे वो फिनिश हो चुका है। अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ? सर इसको अरे ये याद करना मेरा काम नहीं है, आप वहां पे जाओ, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कितने एनएफटी मिलती है। तो जा दी अब तो ठोका ही रह दी आवत ही है। अजय गुप्ता जी बोल रहे हैं कि गाइड इंडियन गवर्नमेंट के लॉज ऑन एक्सपेरिमेंट। देखिए पहली चीज गुप्ता जी, अभी प्रेजेंट टाइम पे हम ये देखें कि इंडियन गवर्नमेंट में अभी लॉज बन रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस में उन्होंने पहला काम किया है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में यदि आप इनकम जनरेट करते हो तो उसका 30% वो टैक्स ले रहे हैं। बाकी अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री ना रेड मार्केट में है, ना ब्लैक मार्केट पे और ना ही ग्रीन मार्केट पे। इसको हम बोलते हैं ग्रे मार्केट, क्योंकि अभी वॉचिंग उस पे है। अभी धीरे धीरे करके ये रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रहे हैं। जब रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे तब अपन उस समय आपको बता देंगे। लेकिन ब्लैक भी नहीं है कि नहीं बंद कर देना चाहिए। अभी 2024 का जो रोड मैप है वो आपको मिल गया है। 2025 का भी रोड मैप है, वो भी अभी बहुत जल्दी आपको दिखना चालू हो जाएगा, जो अवेलेबिलिटी जो हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अभी 2024 तो खत्म हो जाने दीजिए। स्पोर्ट मिंट में रजिस्टर करने पर रेफरल आईडी यदि सर इनकरेक्ट होगा, इसलिए इनकरेक्ट दिखाता हो, क्योंकि बहुत से लोग प्रॉपर कर रहे हैं। और मैंने भी स्पोर्ट मिंट बाई किया है रजिस्टर करके, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि इनकरेक्ट हो। सर मेरा 8 और 14 सितंबर का रिवार्ड नहीं आया है, 5-6 बार टिकट सर क्या नाम है, विकास कुमार जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपने टिकट रेज किया है, आपकी ग्रोविंग एंड एक्टिव अपलाइन, आप जानते होंगे कौन है, मुझे नहीं पता, उसके थ्रू एक बार टिकट को कंपनी तक पहुंचाएं। क्योंकि
हुआ क्या है कि जब अभी मेंटेनेंस चल रहा था उस समय पे कुछ लोगों ने 0.0001 का भी डाला हुआ है, तो इनको ये समझ में आ गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फालतू की भी टिकट रेज करते रहते, तो हो सकता है आपकी टिकट ना देख पाए। तो आप अपने टिकट को अपने ग्रोविंग एंड एक्टिव अप्लायन के थ्रू एक बार कंपनी तक पहुंचाएं, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा यदि आपने 10,000 कदम किया होगा तो। तिलक राज जी बोल रहे हैं सर यूट्यूब पर कोई चैनल हो? एक नहीं, अभी रिसेंटली मैंने कुशवाहा जी का बता दिया, कुशवाहा जी अपना यूट्यूब चैनल इनको दे दीजिएगा। इसके अलावा राजेश सनोडी जी का चैनल है, इसके अलावा हरनाम जी का चैनल है, सर्च तो करिए। इसके अलावा स्टेपमेंट का कंपनी का खुद का चैनल है, मिस्टर मिंट खुद का चैनल है, और ESP सॉफ्टेक ब्लॉकचेन की भी के चैनल है, उसको आप जाके सर्च कर सकते हैं। कौशिक पटेल जी बोल रहे हैं कि हम लोगों को कन्विंस करते हैं लेकिन हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं मिल पाता है। सर बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए आपको सवेरे सवेरे 6:30 बजे उठना पड़ेगा, और सवेरे उठेंगे और उठने के बाद जब कम से कम 10 बार 15 बार इस कॉल पे बैठेंगे तो आपका टेक्निकल नॉलेज अपने आप मजबूत हो जाएगा। फिर आप लोगों को कन्विंस नहीं करोगे, सिर्फ नॉर्मल चीजें बता दोगे तो लोग अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। मेरे ख्याल से धन्यवाद। क्या बोलते हैं वो बिजी रहते हैं? अरे सर देखो सिंपल चीज है, पैसा कमाना तो 6:30 बजे उठ के आपको सीखना पड़ेगा, और सामने वाले को पैसा कमाना है तो आपकी बात सुननी पड़ेगी जी। उसमें जो क्लेम के लिए ऑप्शन आता है, 1 मिनट क्या बोला है प्रहलाद कुशवाहा जी ने सर, उसमें क्लेम या डिलीट मत करिएगा, अदरवाइज आपके के टोकन आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे क्लेम करने का मतलब है आप NFT को बाहर करना चाह रहे हो, तो उसको क्लेम मत करिएगा या डिलीट मत करिएगा। विनय जी बोल रहे हैं कि टोकन सेल कैसे होगा अगर आईडी नहीं लगती है, तो इसका मतलब आप कई दिनों से मीटिंग में नहीं बैठ रहे हैं, या कई दिनों से आपने ध्यान नहीं दिया है कि मिस्टर मिंट ऑलरेडी मैक्सी पे लिस्टेड है, कॉइन स्टोर पे लिस्टेड है, पैनकेकस्वैप पे लिस्टेड है। वो तो आपकी सुविधा के लिए आपस में हम बाई सेल कर लेते हैं, जिससे आप टैक्सेशन की दिक्कत में ना हो। गाय खोल के देखा क्या 10,000 स्टेप से कम करने पर यस, यदि आप 9,999 चलोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा। यदि 5,000 कदम चलोगे तो आधा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। मोहम्मद इमरान खान जी का क्वेश्चन है कि क्या हम 57 सेंट से ऊपर जा सकते हैं? देखिए सिंपल चीज है मोहम्मद इमरान जी, कि कभी भी किसी भी चीज की जब डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट बढ़ता है, जब उसकी सप्लाई बढ़ती है तो उसका रेट गिरता है। अभी अगर आप देख रहे हैं स्पोर्ट मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जो बहुत बड़ी कम्युनिटी लेके आ रहा है, तो डिमांड यदि बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और डिमांड घटेगी तो प्राइस गिरेगा। अब हम बात करते हैं कि डिमांड कैसे आएगी। डिमांड लाना हमारे और आपके हाथ में। अभी हमने एक टारगेट लिया है मिशन 1 लाख, 1 लाख कम्युनिटी लेके तो आओ, $1 नहीं $10 भी जा सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में स्टेटमेंट ओपन नहीं होता है, ये गलत बात है। प्रॉपर ओपन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं ओपन हो रहा है। हो सकता है आप थोड़ा नेटवर्क चेक करिएगा, या आपने सही ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड किया है कि नहीं। आपने स्पोर्ट मिंट का क्लब खरीदा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है सर, आप उसको लेके बैठ जाओ। बीच बीच में जो भी आपने NFT बाई कर ली है, उसकी अगर NFT यूज में आएगी तो आपको उसका रिवॉर्ड आएगा, क्योंकि आपने क्लब बाई किया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए कंपनी ऑलरेडी कर रही। बीच बीच में आप विड्रॉवल लगाते रहना बस। 72 कोई तो ना पैसा लगाइए ना अपना पैसा, और दिन 110 चाहे कहना। मैचिंग बोनस पर डे $1,000 मिलता है। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे के बाद से शुरू होती है और अगले दिन 5 बजे तक चलती है। ये ध्यान रखिएगा कि 12 बजे के बाद भी आईडी लगाते हैं तो वो पिछला दिन ही काउंट होता है।
सर कैसे सीनियर चेंज कर सकते हैं, कैसे भी नहीं चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीनियर चेंज नहीं होता है, और सीनियर नहीं, अगर आपको अपने सीनियर से दिक्कत हो तो उसके सीनियर के पास जाए। सीनियर चेंज नहीं होता। तो हमारा पैसा कहाँ निकला? 3 महीना में नहीं, 1 महीना 10 दिन देखिए, अरे 110 दिन। देखिए इन्होंने लिखा व्हाट इज द प्रेजेंट एक्टिव कम्युनिटी नॉस ऑफ स्टेटमेंट। देखिए पहले नाम देख लो, महेश जी। महेश जी, एक्टिव यूजर्स जो होते हैं और एक सही यूजर्स का डिफरेंस होता है। एक्टिव यूजर्स क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी वॉलेट बने हैं वो पूरे यूजर कहलाएंगे, लेकिन क्या होता है कि किसी किसी ने 5-5 वॉलेट बाई किया, तो यूजर तो एक ही है। उसके अकॉर्डिंग जो रियल में यूजर्स हैं वो हम 30,000 के आसपास हैं, लेकिन अगर हम पूरे वॉलेट में जाएंगे तो 70-75 हजार हो जाएंगे। क्या बता रहा है, इसका मार्केट कैप अपना अलग है इसमें, जिसमें दुनिया का जो है। जब स्टेटमेंट का सेकंड फेज आएगा तो चेंजेस आपको पता चल जाएंगे। अभी मत परेशान होइए, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अच्छा लगा आप जुड़े हमसे। नहीं जिसे कभी हम 10 डाले यस, हो सकता है मेरा प्रीतम जी पूछ रहे हैं कि हमने एमएनटी के एड्रेस पे अगर डाल दिया तो वो रिकवर नहीं हो सकता है, वो वापस नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। उतना कहाँ से है पता नहीं, बस तो 10,000 ऐसे 1 लाख डालेंगे तो 1 लाख के प्रोडक्ट 800 देगा, ये लमसम आपको 24,000 महीना हो जाएगा। स्टेटमेंट में रेट का, अरे सर अभी जो रेट चल रहा है उस पर फोकस करो, जब कट का होगा तब देखा जाएगा, कोई अप्रॉक्स डेट नहीं। 26 सितंबर का रिवार्ड नहीं, टिकट रेज करके अपलाइन के थ्रू कंपनी के पास टिकट भी रेज कर को पहुंचाएं। मैं सिंपल बात बोलता हूँ। देखिए आपको 800 के हिसाब से जोड़ते हैं ना, यहाँ देखिए रेट बता। भैया एमएनटी कौन है? सर कोई ज्वाइन परेशान है, लेकिन खुद ही आप एमएनटी हो तो आपको परेशानी क्या होना है, आप तो एमएनटी हो। मैं आपका आंसर नहीं दे सकता क्योंकि आप सिंपल चीज है कि आपने अपना नाम नहीं डाला है। एलोकेशन के लिए 10,000 का मैचिंग इनकम ही काम करता है, मैचिंग, रेफरल नहीं, ध्यान रखिए। स्पोर्टमैन की कुल कम्युनिटी के लिए आप इंस्टाग्राम पेज पे चले जाइए, उसमें आपको दिख जाएगा मोहम्मद मोबिन झारखंड, इंस्टाग्राम पे दिख रहा है। यहाँ देखिए लाइव रेट चलता है अभी क्या है, जराद गढ़वा झारखंड। प्रेजेंट टाइम पे सर होल्डर हाँ रियल में 24,710 लोग ही। लाइव रेट है, ठीक है। आगे चल के और बढ़ेंगे, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, घटेंगे तो भी कुछ नहीं कर सकता, पर प्रेजेंट टाइम पे अभी 24,000। सर कंपनी को आए हुए 3 साल ही, और 3 साल में कि इस इंडस्ट्री में 24,000 होल्डर बन गए हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, नॉर्मल अचीवमेंट नहीं होता है। यानी कि एक पॉइंट में तो 80 जोड़िए, 180 में। लोकनाथ जी बोल रहे हैं कि अगर डिलीट अकाउंट गलती से हो जाता है, अगर डिलीट अकाउंट गलती से हो जाता है तो आपका प्रोफाइल डिलीट हो जाती है और उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। 80 पर कितना परसेंटेज दे रहा है, यानी 0.50 दे रहा है, 0.0. मैंने इसका आंसर क्या है साहू जी, मैंने इसका एसएन साहू जी इसका आंसर ऊपर दे दिया है, पर फिर भी ध्यान रखिए ज्वाइनिंग नहीं होगी तो आप अपने टोकन को एक्सचेंज में जाके सेल कर सकते हैं। 56 रुपया मतलब का। लाला दास जी बोल रहे हैं कंपनी का इन्वेस्टमेंट। देखिए क्रिप्टो इंडस्ट्री एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, हालांकि हमारा ऑलरेडी रेवेन्यू का मॉडल है। ऑलरेडी हम प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो हमारा माइनिंग से रेवेन्यू आता है, इसके अलावा जब आप विड्रॉवल करते हो 3% कटता है, वो भी कंपनी का रेवेन्यू है। लेकिन फिर भी आपको बता दे, क्रिप्टो इंडस्ट्री की एक खासियत होती है, टोकन की वैल्यू बढ़ाने का प्रयास करती है, और कभी भी कोई भी कंपनी आपको कोई रिटर्न नहीं देती है, टोकन की वैल्यू ही आपको रिटर्न देता है। कैसे पत्थर का लकीर मार दिया अब वो मिटेगा नहीं, अब वो ही रहेगा। दूसरा आईडी से बनाएंगे तो आपको दूसरा बना तो फिर दूसरा अमाउंट डालना होगा। 12 से 5 किसका है, शुभम इलाहाबाद। 12 से 5 के बीच में यदि आप आईडी लगाते हो तो वो पिछले दिन पे ही काउंट होगा। इसी में दूगो मतलब खाली लॉगिन करना होगा, उसी तरह से होगा। सर दूसरे टोकन, पॉल जी बोल रहे हैं हम किसी दूसरे टोकन का डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे, वो अच्छा है कि खराब है हमें नहीं पता। जो इसमें बहुत खराब है, इसको नहीं करने के लिए। यानुस क्वेश्चन हट गया। हाँ, $5,000 की इनकम मैचिंग और रेफरल दोनों काउंट हो जाती है।
नवनीत कुमार जी पूछ रहे हैं ये सर ये कैसे पता करें कि कम्युनिटी कितनी? सर इसका कोई प्रोसेस नहीं है, वॉलेट ही यहाँ पे दिखते हैं। और जो क्रिएटेड वॉलेट है, अभी देखिए मैंने आपको दिखाया कितने होल्डर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होती हैं। हम खुद लगाने वाले हैं। बाकी मेरे ख्याल से बहुत से क्वेश्चन हो गए, जितना मैंने प्रयास किया है, और क्वेश्चन अगर मैं चालू रखूंगा तो देते रहेंगे लोग बाग। बस ये समझिए कि अभी मैंने जो आपको शुरू में जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया होगा उनके मैंने टूल्स दिए होंगे, वो टूल्स का उपयोग करिए। और रेगुलर जो सुबह की मीटिंग है उस पर बैठिए, जो शाम की मीटिंग है उस पर बैठिए। धीरे धीरे